अब रफीक ने रेशन का एक्सपीरियंस बोला है, और ऐसे प्रसंग तब आते जब कम्युनिकेशन गैप होता है। सो इट वाज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द रेशनिंग ऑफिसर टू कोऑर्डिनेट विद द पुलिस स्टेशन। हम जब एक प्लान फाइनल करेंगे हम सब मिलके, सो इट विल बी ऑफिशियली कम्युनिकेटेड टू द पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन पे हमें कंट्रोल देगी। कैसा है? लेकिन जोशी साहब, आपका टॉपिक नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी गन होगी कैसे? डायलिसिस के पेशेंट को जो आपने महानगर पालिका की तरफ से थाने के 3 अरे आप रिलीफ दे रहे हैं, आपको रोक दिए जाने का नहीं। सब्जी तरकारी वाले को जिनको अपने नंबर दिए, दवा बच्चे को रोक दे। उनके बच्चे लोग अपने उसी को तारीख को मारे, इतना मारे ना फिर 12-15 डंडे वाले बच्चे। अच्छा है वो ताकतवर था तो उसने सही किया, उसकी जगह दूसरा को लेता तो मर जाता था। रिलीफ के पैकेट बांटने जा रहे हैं, उनको मार रहे। आप बताओ तो कैसे इंसान काम करेगा? अरे घर में घुस के मारे, घर में घुस के मारे, गैलरी में खड़ा, बिल्डिंग में खड़ा हुआ मारे। जो प्रॉब्लम आपने जोशी साहब, जो प्रॉब्लम आपने पॉइंट आउट की है ना, कि छोटे-छोटे घर है और लोग ज्यादा है। सबको फोन की कि साहब इनका तो कार्ड इशू करो या कुछ करो, नहीं दिए, बाद में आए सब जो कार्ड बना के दिए। ये कहीं ना कहीं सर तो आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा पुलिस। ये गलत चीज है। आप यहाँ छोड़ देंगे, आप पैकेज कर देंगे, लेकिन पुलिस जाने नहीं देगी तो खाएंगे क्या लोग? मुद्दा है कोविड-19 पेशेंट की बात करूंगा मैं, जो कांसेगर का स्टाफर था, जिसके फैमिली में इतने ज्यादा पॉजिटिव मिले और जिसकी वजह से जो है एमके कंपाउंड अहमदनगर पूरा रेड जोन हो गया। मैं बोलूं एक मिसगाइडिंग है, मिसगाइड हो रहा है। उसकी जो सेकंड वाइफ है सर, यहाँ से लगकर के जो चांदनगर का इलाका है, ग्रीन व्यू अपार्टमेंट, वो कहने के लिए गली मेंशन का एड्रेस है उसका, ओनली फॉर दी शो ऑफ। वो कंप्लीटली रही है अपने माता पिता उस परिवार के साथ, और वो स्टाफर भी जो है रेगुलरली उनके यहाँ आता जाता था। तो हाउ मच पीपल्स आर कमिंग इन देयर टच, कितनी संख्या है, अभी तक हमारे पास उसकी कोई डिटेल नहीं है। अब वहां पर अगर केसेस बढ़ गई तो हम क्या करेंगे सर? देखिए मैं आपको सीधे करके बात करता हूँ। चलो पहले लास्ट पॉइंट से शुरू करें। ओके सर। लास्ट पॉइंट है, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं समीर सैयद, नज़र इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज मुमरा के स्टेडियम में प्रभाग समिति और टीएमसी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर मनीष जोशी की तरफ से एक बयान जारी किया गया कि संडे से मुमरा के अंदर जो भी मार्केट है, जैसे कि भाजी की मार्केट 3 दिन खुली रहेगी, हफ्ते के 3 दिन, और नॉनवेज हफ्ते के 3 दिन, बाकी जो किराना स्टोर है वो पर डे खुली रहेगी, और किराना स्टोर के भी टाइमिंग रहेंगे, जैसे 7 से 11 किराना स्टोर खुला रहेगा। और वहीं मेडिकल को आप ले लें तो मेडिकल की जो दुकान है वो सुबह 7 से 11 और शाम में 6 से 10 का टाइम दिया गया है। ये सुविधा आपको जो है संडे से चालू हो जाएगी। कैमरामैन आदिल खान के साथ समीर सैयद, नज़र इंडिया न्यूज़। सर, आज पत्रकारों को बुलाया गया था, शहर में जो मुद्दे चल रहे हैं मार्केट को लेकर, बहुत सारी मुद्दे को लेकर आज आपने मीटिंग किया है, इसमें क्या डिसीजन हुआ, किस तरह से दुकानें खुलेंगी, क्या टाइम टेबल रहेंगे? देखिए प्रशासन ने, टीएमसी ने कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए हैं जो कि हमें आम जनता तक पहुंचानी थी, और आपके माध्यम से वो हम पहुंचा रहे हैं। कुछ दिनों से सब जगह पूरे कॉरपोरेशन लिमिट्स में दुकानें खुल रही हैं, होलसेल भाजी मंडियाँ खुल रही हैं, लोगों को बेसिक एसेंशियल चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन कर्टेल टाइम, ऐसा नहीं कि 24 घंटे मिल रही हैं। तो फिर हमने भी एग्जामिन किया कि भाई हम अपने मुमरा में ये सब चीज़ें कैसे कर सकेंगे। एक चीज़ हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे मुमरा में अब ऑलमोस्ट 18 केसेस हो चुके हैं, और पहले की तरह वो जो केसेस थे वो सिर्फ एक एरिया में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अभी जो केसेस पाए जा रहे हैं वो पूरे स्प्रेड होते जा रहे हैं, तो ये एक चिंता की बात है। बट एट द सेम टाइम सबके सहकार्य से हमने सिचुएशन पे अच्छा कंट्रोल पा रखा है। तो अगर सिचुएशन पे अच्छा कंट्रोल पा रखा है तो हमें ऐसा कुछ करना नहीं है घाई गर्दी में कि सिचुएशन हमारे हाथ से चले जाए। इसीलिए हमने कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस आज आपके माध्यम से हमने आम जनता तक पहुंचने की कोशिश की है। सबसे पहला डिसीजन तो ये है कि लोगों को जो सब्जियां चाहिए उसके लिए हमने 4 मार्केट हम खोलेंगे। सबसे वो एक है मित्तल का, दूसरा है बाहुबली का, तीसरा जो है
कि हमारे जो स्टेडियम के सामने का जो बड़ा जो डिवाइडर है वहाँ हम तीसरा मार्केट हम खोलेंगे और चौथा मार्केट जीवन बाग का रेलवे स्टेशन के सामने का। सो देर आर 4 मार्केट्स। अच्छा एक चीज़ बता दूं कि ये जो सब्जी मार्केट का जो टाइमिंग होगा वो होगा सुबह 5 से सुबह 9 बजे तक। 5 to 9 विल बी द टाइमिंग ऑफ द सब्जी मार्केट। और ये जो सब्जी मार्केट होगा ये हफ्ते में सिर्फ 3 दिन खुलेगा। वो है मंडे, फिर थर्सडे एंड सैटरडे। सिमिलरली नॉनवेज मटन, चिकन एंड फिश, मटन, चिकन एंड फिश ये भी सिर्फ हफ्ते में 3 दिन खुलेंगे। एक होगा संडे, दूसरा होगा वेडनेसडे और तीसरा होगा फ्राइडे। मतलब ट्यूसडे को ना सब्जी मिलेगी और ना नॉनवेज मिलेगा। ये दूसरा डिसीजन। तीसरा डिसीजन जो है, जो कि ग्रॉसरी, जिसको किराना बोलते हैं, ये दुकानें पूरे हफ्ते खुले रहेंगी और इसका जो टाइमिंग होगा वो 7 से 11 होगा। ठीक है, 7 से 11। एंड फाइनली जो मेडिकल शॉप्स जो होंगी ये हम 2 फेजेस में खोलेंगे। एक होगा 7 से 11 और दूसरा होगा 6 से 10। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सब्जी छोड़ के बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो आपको सिर्फ ऑनलाइन मिलेंगी। इसका मतलब ये होगा कि दुकान चल रही है लेकिन उसका शटर डाउन होगा, बेकरी चल रही है लेकिन उसका शटर डाउन होगा। तो बेकरी वाला होगा, किराना वाला होगा, इसने ऑनलाइन ऑर्डर बुक करना है और उसने अपने कस्टमर को होम डिलीवरी देना है। इसके लिए हर दुकानदार ने जो डिलीवरी बॉयज़ हैं उनकी यादी प्रशासन को देनी है, उसे हम सर्टिफाई करेंगे और वो जो डिलीवरी बॉय की जो यादी है वो हम पुलिस को देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि नागरिकों ने सिर्फ हफ्ते के 3 दिन सब्जी लेने के लिए ही वो उतर सकते हैं और वो भी सिर्फ 5 से 9। मतलब हमारे मुमरा के नागरिक सिर्फ और सिर्फ संडे, देन थर्सडे एंड देन सैटरडे, ये 3 दिन सब्जी लेने के लिए उतर सकते हैं। बाकी जो लिखित में ऑर्डर है एग्जैक्ट वो हमारे सहायक आयुक्त साहब आपको दे देंगे। इसके हिसाब से हमने नियोजन किया है और ये नियोजन करने के पीछे का एक ही उद्देश्य है कि किसी भी हालत में क्राउडिंग नहीं होना चाहिए, सोशल डिस्टेंस फॉलो होना चाहिए और जो केसेस हैं वो ज़्यादा नहीं बढ़ने चाहिए। हमारे मुमरा में रेड जोन की संख्या काफ़ी मर्यादित है, वो बढ़नी नहीं चाहिए और हमारे यहाँ जो भी जो रेड जोन्स हैं वो जल्दी से जल्दी ग्रीन जोन बन जाएं। इसके लिए मैं आपके माध्यम से तमाम मुमरा वासियों को एक अपील करता हूँ। सर ये कब से इम्प्लीमेंट होने का मतलब पूरा देखिए अभी हम पुलिस यंत्रणा के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। वेरी शॉर्टली मेरे हिसाब से तो परसों से हम करेंगे, बट एग्जैक्ट डेट और टाइमिंग आपको बताई जाएगी। मतलब संडे से मान सकते हैं इसको? डेफिनेटली।